भागलपुर हबीबपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में बना वाटर टावर टंकी समेत आज सुबह अचानक भरभरा कर गिर गया। गनीमत रही कि इसके गिरने से कोई चोटिल नहीं हुआ। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि घटिया निर्माण किए जाने के कारण ऐसी घटना हुई है। बताया जा रहा है कि हादसे के कुछ मिनट पहले वहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे। ग्रामीण बीबी चंदा ने बताया कि जब नगर पंचायत में घटिया ढंग से पानी टंकी का निर्माण किया जा रहा था तभी उन लोगों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा कि अगर विभाग के इंजीनियर जरा भी ठेकेदारों पर नजर रखते और कमीशन का खेल नहीं होता तो आज यह नौबत ही नहीं आती। वहीं हबीबपुर नगर पंचायत के अधिकारियों की लापरवाही को लेकर भी ग्रामीण काफी आक्रोशित दिखे। लोगों ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं बिहार सरकार के हर घर जल नल योजना को यहाँ के अधिकारी पलीता लगाने का कार्य कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि भागलपुर हबीबपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में बना वाटर टावर टंकी समेत आखिर किसकी लापरवाही से भरभरा कर गिर गया। क्या विभाग संवेदक का लाइसेंस रद्द करेगा या फिर पैसे के खेल में सब कुछ फाइलों में ही सिमट कर रह जाएगा। बच्चा मर जाता है यहाँ तो ये टैंकी बनना, जो बच्चा मर जाता है यहाँ पे टैंकी सही नहीं बनना, बच्चा मर जाता, सबका पेट भर ली से सब आका के इतना खराब टैंकी बना, बच्चा मरता कोई बच्चा देता लाके है। क्या मामला हुआ? क्या मामला ये मामला क्या हुआ? अभी कितना दिन हुआ? अभी साल यानी कि साल भी नहीं लगा है, अभी साल भी नहीं लगा है। जिस टाइम जैसे शुरू जैसे ये टैंकी भरा गया था भैया, तो ये जैसे चादरा जैसे पहला लोड जिस दिन नया जो की नए में पहला उठा गया था यहाँ पर से चारों बगल का कोना, तो हम लोग बोले लगे तो हम कहा कि देखिए जब ठेकेदार आया तो कहीं इसकी जरा चारों बगल का बिल्डिंग कर दिया, तो हम लोग बोल रहे कि देखिए भैया पानी लोड तो लेगा तो ये चादरा रहेगा भी ना। मेरे यहाँ मेरा आदमी भी चादरा उठा के बोला कि ये चादरा रहेगा नहीं लोड लेगा, पतला चादरा। बताइए कि अभी 4 बच्चा यहाँ से हटा सपोर्ट नहीं दिया, सपोर्ट देता तो जब बोला जा रहा था तो ठेकेदार लोग क्या बोल रहा है कि यहाँ पर आदमी सब बहुत बोलता है, आप लोग चुप रहिए। अगर आप लोग को करना तो जब सरकार ने दिया है काम तो सही काम करेगा कि नहीं करेगा, सुविधा है। आदमी जब बोल रहा है कि पब्लिक को पानी चाहिए तो पानी सही सुविधा दीजिए, नहीं तो बात मत करिए जहाँ पर आदमी जब नुकसान रहता। 4 बच्चा बच गया है। ठेकेदार कौन था? कौन बन गया? हम लोग नहीं जानते कि कौन ठेकेदार है। अभी 4 बच्चा बचा है, मेरा 2 लड़का बचा है, एक चांद भाई का लड़का बचा है, तो गिरी से हटा उसके बाद ये गिरा है। अगर 4 बच्चे को नुकसान सरकार भरपाई भरता, बच्चे को देता। ये पानी टैंकी था ना? हाँ, ये पानी टैंकी से बचा अभी 4 बच्चा। बीज के अलावे चैनल दिया है, चैनल बीच में सही से मारना चाहिए, सटा दी 100 दिन हो गया। बीचम बीची ज्वाइनिंग था, चदरा में बीचम बीची ज्वाइनिंग दिया। चैनल दिया था 3 तो कम से कम सब सपोर्ट सही था। बोल के साला थक के साला। भागलपुर पुलिस लाइन में महिला सिपाही नीतू समेत 5 लोगों की हत्या की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है। क्वार्टर संख्या 38 में 12 अगस्त की रात आखिर ऐसा क्या हुआ कि सुबह में 5 शव मिले? इस सवाल का जवाब अब नीतू के परिजन ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा है। बताया जा रहा है कि दूध वाले ने हर दिन के तरह जब सुबह में दरवाजा खटखटाया और मिनटों आवाज दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दरवाजा खोला तो सब सन रह गए। नीतू समेत 4 का गला रहता हुआ था और उसके पति पंकज का शव फंदे से लटका था। वहीं सुसाइड नोट में अवैध संबंध का जिक्र है, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी है। हम तो जांच तो आएगा तो अभी तो पता लगेगा क्या इसमें कौन दोषी है। अब तो सब तो अपने लीला अपना परिवार समाप्त कर लिया, अब के इन लोगों का निर्गम हत्या किया है। हाँ, वो तो पता लग जांच वाले को हम जांच पर ही भरोसा करते हैं। साजिश लगती है? नहीं साजिश तो क्या, अब तो 5-6 साल 7 साल का बच्चा है, फिर एक बच्ची है, उसका पूरा परिवार खुशहाल था इन लोगों का। अब पहले थे 9 बच्चियां में पोस्टिंग हम ही जाकर ज्वाइन कराए थे,
इसके बाद यहाँ पोस्टिंग हुआ, यहाँ भी अच्छा परिवार से अपना रहला। यहाँ ऑफिस में एसपी ऑफिस कार्यालय में काम करते थे। किसी प्रकार का हमको हस्बैंड का किस तरह का व्यवहार था नहीं, परिवार में आप लोगों से? नहीं, हम लोग से कोई अथी नहीं था। नहीं, कभी इस तरह की शिकायत मिली थी कि कुछ वो अपने में जैसे परिवार में अपने में कुछ ताता मुई होता है अपने हम भी परिवार में, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि ऐसा स्टेप कोई उठा ले। इसका तो जांच के विषय है कि अब तो जांच फौरी जांच जो हुआ है उसके आधार पर जो अच्छे से जांच होगा तो पता लगेगा कि इसमें किनका हाथ है या अपने परिवार को अपने पति ही समाप्त किए हैं कि और कोई कहाँ। हमसे परिवार में बात होता था, प्रतिदिन बात होता था, लेकिन हमसे परिवार में और कौन कौन है इनके अलावा? यहाँ हम तो मामा हुए, भाई एक फौज में है और एक बड़ी बहन है, उनका पति दिल्ली में काम करते हैं। एक छोटी बहन है, उसको हम जनवरी में शादी किए, उसको 12-14 लाख रुपए खर्चा उर्चा कर दे भाई। एक छोटी बहन है, उसके भी बिहार पुलिस के फार्म अभी 8-11 तारीख को परीक्षा था, सब कराए लिए, सब खुशहाल परिवार। लेकिन क्या कीजिएगा, उनका नीतू का पापा भी 2003 में डेथ कर गए थे। वो जैसे वो आदत खराब, शराब वराब पीते थे, कच्ची शराब पीते थे, तो हम ही लोग पोस पाल किए हैं वहाँ पर, सब पढ़ाई देखभाल करते थे परिवार। हाँ, पिताजी भी हमारे बिजली बोर्ड में थे, वो रिटायरमेंट बक्सर में। नीतू की माँ है, हमारे ही घर पर है, और सबको हम लोग देखभाल करते हैं। अभी तो आप भाई को कोई अपने बेटा को भी नहीं देख पा रहा। हम लोग लड़ाई झगड़ा के बारे में नहीं, लड़ाई झगड़ा के बारे में नहीं बात बताई सब। हम मांग करते हैं अधिकारी से कि अच्छी से जांच हो, इसका सीबीआई जो भी इसमें अच्छा पदाधिकारी की हाथ होना चाहिए इसमें जांच में, और बारीकी से जांच हो। हाँ, बस हम उन्हीं पर हम विश्वास करते हैं। अपना नाम? मेरा नाम नागेंद्र कुमार ठाकुर हुआ। क्या पोस्ट पे है? हाँ, ASI हैं हम, हलई थाना समस्तीपुर में हैं। अभी जो हम अपने साहब से DSP साहब से बात किए जी, नीतू का घर ऐसे पैतृक में है, वो छपरा जिला में हुआ उनका, लेकिन हम बक्सर में सब हम परिवार 20-30 साल से रहते हैं हम लोग। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं विश्वविद्यालय परिवार के समस्त शिक्षकों, शिक्षकेतर बंधुओं, पदाधिकारियों और अपने छात्र छात्राओं को बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और सभी को एक ही बात कहना चाहता हूं कि विकसित भारत 2047 की थीम पर जो स्वतंत्रता दिवस इस बार मनाया जाएगा, उसके लिए सभी लोग प्रयास करें। एजुकेशन सेक्टर का बहुत बड़ी भूमिका है विकसित भारत 2047 में, इसलिए कि जब एजुकेशन जो है वो राष्ट्र की रीढ़ है, जैसा एजुकेशन देंगे, जैसी क्वालिटी होगी, उस तरह से हमारा राष्ट्र विकसित होगा। इसलिए खासकर नवाचार के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से, उद्यमिता के माध्यम से हमको छात्रों को रोजगार योग्य शिक्षा देनी पड़ेगी, जिससे कि विकसित भारत में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। और 2047 तक हमारा विश्वविद्यालय इस बात पर गौरव महसूस करेगा कि हमने छात्रों को ऐसा बनाया है जो देश के विकास में डायरेक्टली मतलब सहयोग दे रहे हैं। अठहत्तरवें स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम अपने भारतवासियों और अपने शहरवासियों को शुभकामनाओं देते हुए उन्हें ये बात की याद दहानी जरूर करना चाहेंगे कि ये बारिश का मौसम है। कृपया हमारी जिम्मेवारी है कि हम अपने शहर को साफ रखें। अंतोगत्वा शहर को साफ रखना अगर हम करना चाहते हैं तो उसका लाभ हम ही उठाएं। मैं हेलोमेट्स परिवार की ओर से समस्त देशवासियों को फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना चाहती हूँ।
साथ ही अभी के मौसम के हिसाब से जैसे मॉनसून का सीज़न आ चुका है तो थोड़ा वाटर बॉर्न डिजीज़ेस से दूर रहना है। टाइफाइड फैल रहा है, डायसेंट्री, डायरिया जैसी बीमारियां बहुत फैल रही हैं। तो मैं देशवासियों को कहना चाहती हूँ कि गंदे पानी को थोड़ा कम यूज़ करें, साफ़ पानी यूज़ करने की कोशिश करें। जो रूरल एरिया में लोग हैं उन तक साफ़ पानी उतना पहुँच नहीं पाता है, तो जहाँ तक बाकी जो अच्छे वर्ग के लोग हैं वो जा कर के रूरल एरियाज़ में हेल्प करने की कोशिश करें, बीमारियों को कंट्रोल रखें और साथ में मिल करके अच्छा इंडिपेंडेंस डे अच्छे से खुशी से मनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मुकर्रम खान, सचिव मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज, अपने पूरे कॉलेज परिवार की तरफ से पूरे देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस का शुभकामनाएं देते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरह अपील करते हैं कि जिस तरह से हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों ने कुर्बानियाँ दी, उसी कुर्बानी को याद करते हुए आगे की ज़िंदगी जिए और अपने देश को उन्नति कराने के लिए, तरक्की कराने के लिए जो बेहतर से बेहतर कदम हो सके उठाएं। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार, मॉडर्न ENT हेड एंड नेक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की ओर से सारे भागलपुर वासियों एवं देश के सभी नागरिकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। मैं कामना करता हूं कि हमारा देश और उन्नति और तरक्की करे जिस तरह से कर रहा है। और डॉक्टरों के प्रति ये मैं कहना चाहता हूं कि डॉक्टर जो हैं जितना समाज सेवा कर रहे हैं तो उतना ही नागरिक की ओर से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें भी उतना ही स्वतंत्रता दे कि हम उनका अच्छे से इलाज करें। खानकाह पीर दमड़िया शाह की तरफ से मैं बहैसियत सज्जादा नशी के तमाम देशवासियों को 78वें स्वतंत्र दिवस जश्न यौम आज़ादी के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और ये अपील करता हूँ कि ये सब जो आज हमें आज़ादी के तौर पर स्वतंत्र दिवस का मौका मिल रहा है, 78 जिसका 78वां साल है, तो ये सब हमारे पूर्वजों और असलाफ की कुर्बानियों के नतीजे में मिली हुई आज़ादी का जश्न है। इसे अपनी जो पूर्वज हैं उनकी कुर्बानियों को याद कीजिए और उनसे प्रेरणा लेते हुए हमेशा ये देश आगे बढ़े, तरक्की करे, खुशहाल रहे, सद्भावना के साथ और एकजुटता के साथ देश को आगे बढ़ाने में हिस्सेदार बनिए। नफ़रत के माहौल पर पानी डालिए और जो कांटे रास्ते में बिछा रहे हैं उनकी जगहों पर फूल बिछाइए। यही संकल्प है इस मौके पर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं RCP सिंह फैंस की तरफ से समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। साथ में मैं एक अपील भी करना चाहता हूं कि आपसी भाईचारा बना के रखें ताकि भारत का विकास हो और विकास में हम सभी भागीदार बने। मैं प्रसेनजीत कुमार सिंह फैंसल से। देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर समस्त भागलपुर एवं देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और साथ ही साथ देश के आज़ादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी आज बुनकरों के हालात बद से बदतर होती जा रही है। मैं समस्त बुनकर परिवार की तरफ से सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो आज तक देश के आज़ादी का एक बेहतरीन धरोहर जो महात्मा गांधी ने इसे अपनाते हुए देश को आज़ाद किया था, चरखा जो बुनकरों का एक चिन्ह है, बुनकरों की एक पहचान है, ये देश से विलुप्त होता जा रहा है। इसको बचाने के लिए सरकार खास तौर पर इस पर ध्यान दे और
इसे जो है जो देश की जो है आज़ादी की निशानी को बचाने में अपना जो है पुरजोर सहयोग दें, यही हमारी सरकार से अपील। न तन चाहिए न धन चाहिए, न तन चाहिए न धन चाहिए, सुकून से भरा ये वतन चाहिए। जब तक जिंदा हूँ ऐ मादरे वतन के लिए, जब मैं मरूँ तो तिरंगा कफन चाहिए। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आज़ादी हम लोगों को बहुत मुश्किलों से मिली है, आसानी से नहीं मिली है। इसलिए हमें इसे सुरक्षित रखना है। इसके लिए सारे देशवासियों को संकल्प लेना होगा कि धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्रवाद आदि विचारों से ऊपर उठकर सामाजिक समानता के सिद्धांत को अपनाते हुए भाईचारा और मोहब्बत को अपनाएं, तभी समस्त देश का विकास होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, अध्यक्ष जीवन जागृति सोसाइटी एवं शिशु रोग विशेषज्ञ भागलपुर, समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि आप स्वतंत्र रहें, स्वतंत्र विचार रखें, लेकिन अनुशासित भी रहें। और यह अनुशासन मैं खास करके बताना चाहता हूं कि सड़क दुर्घटना में घायलों की जान चली जाती है। आप जब भी वाहन चलाएं, सभी नियमों का पालन करें। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ अंग बिहार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि स्वतंत्रता दिवस के 78वें वर्ष के मौके पर आप ऑस्कार के सचिव अल्तमस बिहारी से मैसेज लेना चाहते हैं। मैं भागलपुर की समस्त जनता को ये कहना चाहता हूं कि आपस में एकता, सौहार्द और भाईचारा के साथ जिंदगी बसर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा की ओर अग्रसर हों, क्योंकि ज़िंदगी में कामयाब होने का अगर कोई मूल मंत्र है तो वो शिक्षा है। और हमारे देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। मैं बालकृष्ण पोद्दार, बेफी संगठन सचिव, समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं 15 अगस्त के मौके पर देश की जनता, भागलपुर नगर निगम परिवार और अपने वार्ड की जनता को मुबारकबाद देता हूं। साथ ही वार्ड के लोगों से साफ सफाई की अपील करता हूं। नमस्कार, मैं मनीष सिंह, मन्नू भाई सर्विस एक्सपर्ट का ओनर, समस्त देशवासियों, भागलपुर वासियों और बिहार वासियों को 78वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना देता हूं। और जिस प्रकार आज ही के दिन आज़ाद हुआ था हमारा देश भारत, तो उस दिन से नित्य नई दिन हम लोग आगे बढ़ते गए हैं और प्रोग्रेस करते गए हैं। उसी धारा में मैंने भागलपुर वासियों के लिए मन्नू भाई सर्विस सेंटर, घर पर आपको कैसे सेवा दी जाए सर्विस से रिलेटेड, और कुछ दिनों में कार सर्विसेज जो डिटेलिंग होगी, जो डोर स्टेप जाकर के आपको सर्विसेज देंगे, वो हम प्रदान करने जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस हम लोगों के साथ हमेशा हर्ष और उल्लास का माहौल लेकर के आता है। सारे देशवासी इस दिन है ना शुभकामना और एक दूसरे को झंडा फहरा कर शुभकामना देते हैं। मैं भी अपने तरफ से फिर से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आशीर्वाद बना रहे, हमारा देश आगे बढ़ता रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे और भागलपुर हमारे साथ आगे बढ़ता रहे। मेरा जो भी योगदान होगा आप लोगों के लिए है, शहर वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 78वीं स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं रिंकू, हेमामपुर सरपंच प्रतिनिधि,
78वां स्वतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं प्रभात कुमार गुरुप्रफुल पैक्स संघ पैक्स अध्यक्ष गोविंदपुर से अखिल भारतीय यादव महासभा युवा प्रखंड अध्यक्ष समस्त प्रखंडवासियों सहित गोविंदपुर पंचायत वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं मोहम्मद सिराज साजंगी पंचायत मुखिया पति स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे बिहार वासी एवं साजंगी पंचायत की जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं। खुदा हाफिज। सरफराज हसन उर्फ मिंटू पंचायत इमामपुर प्रखंड जगदीशपुर जिला भागलपुर की ओर से स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं अपने इमामपुर पंचायत की जनता को शुभकामनाएं देता हूं। नगर पंचायत हबीबपुर के उप अध्यक्ष बिहार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पूरे बिहार वासियों को एवं नगर पंचायत हबीबपुर की तमाम जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को मेरी तरफ से 76वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं मोहम्मद इस्माइल MIM नेता बिहार भागलपुर से आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिल गई। इस आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं और पूर्वजों ने बहुत यातनाएं सही और बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा है, सीने पे गोलियाँ खाई है। तो इस आज़ादी की महत्वता को समझते हुए और हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अब हमारे बीच नहीं हैं, उनकी नमन करते हुए हमें ये स्वतंत्रता दिवस मनाना है। और आप सभी से हमारी ये गुजारिश है कि आप सभी हमारे देशवासी आज के इस उपलक्ष्य में सभी अपने अपने घरों पर तिरंगे की झंडे को शान से लहराएं और बुलंदी पर पहुंचाएं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को ख़त्म करता हूं। मैं सूरज कुमार थाना अध्यक्ष बाईपास थाना भागलपुर की ओर से समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं शोभा देवी मुखिया सोनूचक पंचायत की ओर से समस्त देशवासियों एवं अपने पंचायत के सभी लोगों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। साथ ही पंचायत की जनता से अपील करती हूँ कि पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाने में अपना योगदान दें। मैं घनश्याम दास मुखिया प्रतिनिधि सलेमपुर से जन स्वराज पार्टी का सदस्य होने के नाते समस्त देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं आशुतोष चंद्र मिश्र प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय जगदीशपुर की ओर से संपूर्ण देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर
यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkuledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।